एन केन प्रकारेण चुनाव जीतने की, सत्ता में आने की, सत्ता प्राप्त करने की जो कोशिश इस देश में बढ़ी है वह लोकतंत्र के लिए तो बेहद खतरनाक है दोस्तों। बिहार का चुनाव आपने देखा है और इस चुनाव के बाद मैंने कितने तरह के अतिक्रम अपनाए गए और चुनाव आयोग तो अब बहुत बेशर्मी के साथ सत्ता के साथ खड़ी है, एक संवैधानिक संस्था, और वो सत्ता की दलाली पर उतर आया। आधी आधी रात में वोटों की काउंटिंग कराया था बिहार में, 2020 की बात है, और 25 में तो आसपास फटकने भी नहीं दिया। बीच चुनाव यहाँ पर नोट बांटे जा रहे हैं सरकार के स्तर से, 10,000 कैश दिया जा रहा है और ये आश्वासन दिया जा रहा है कि जीतेंगे तो 1,90,000 और बकाया वाला देंगे। अब जिनको 10,000 मिल गया उनको 1,90,000 की लालच, और लालच में वोट मिल गया। भाजपा अभी बंगाल में जो कर रही है, बिहार तो हार गए हम लोग, लेकिन जो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी कर रही है और ममता जिस तरह फाइट बैक कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो लगता है कि एक उम्मीद तो पूरे देश के विपक्ष को ममता बनर्जी से हुई ही है कि ममता जी रोक सकती हैं भारतीय जनता पार्टी के छल प्रपंच की राजनीति को, वोट की राजनीति को नहीं, जनता को लुभाने और जनता में अपने विश्वास बहाल करने की प्रक्रिया को नहीं। चूँकि यहाँ पूरे देश के लोगों का ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी वोट से तो जीतेगी नहीं, वो छल प्रपंच से जीतने के लिए, वो धमकी देकर जीतने के लिए, वो अपने लोगों को हर जगह बैठाकर सिस्टम में बैठाकर तब जीतने के लिए प्रयास करेगी। लेकिन उनकी भाषा में जवाब देने के लिए, उनकी शैली में चुनाव लड़ने के लिए और उस शैली के संघर्ष को जारी रखने के लिए ममता बनर्जी का देश के विपक्ष के रूप में एक सम्मान तो बढ़ा है और लोगों की टकटकी है 4 तारीख के रिजल्ट पर, 4 मई के रिजल्ट पर। देखते हैं, हम लोग भी बहुत उम्मीद से देख रहे हैं कि विपक्ष की इस लाज को पुनः ममता बनर्जी बचा लें और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करें। बेहद खुशी होगी दोस्तों।